हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ खेम जीरा का एपिसोड 10। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डरावना और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब खेम पहली बार अपने कॉलेज में आता है तो उसके ऊपर एक बाल्टी गिरने वाली रहती है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला रहता है। तभी उसकी पहली बार मुलाकात जेड से होती है। तभी वह कहता है, क्या तुम कोई श्रापी हो जो तुम्हारे ऊपर यह गिरने वाला था। तभी बेचारा खेम डर जाता है क्योंकि खेम हमेशा डरा हुआ रहता था और आज पहली बार उसकी मुलाकात जेड से होती है। सभी लोग खेम को देखने लगते हैं। तभी खेम को एक भूत दिखता है जो उसके ऊपर यह सब फेंका था और तभी जेड कहता है, क्या वह भूत तुम्हें दिख रहा है और क्या उसने ही तुम्हारे ऊपर यह फेंका था। खेम इशारा करता है और कहता है हाँ, और सभी लोग खेम से पूछते हैं, क्या तुम लोग ठीक हो। तभी जेड कहता है, ओ बस करो, वो पहले से ही डर गया है। तभी वहां पर उसके सीनियर्स आते हैं और कहते हैं, तुम लोग अभी तक तैयारियां क्यों नहीं की। पता है, आप लोगों की वजह से मेरे दोस्त का सर फटने से रह गया। तभी उसके सीनियर कहता, अच्छा जुबान लड़ा रहे हो, इसलिए तुम लोगों को भी अभी स्क्वाड करना होगा। तभी खेम कहता है, सीनियर माफ करना, मैं सब लोगों की पनिशमेंट मैं खुद ही ले लेता हूँ। तभी जेड कहता है, मैं भी लेता हूँ। और खेम और जेड सभी बच्चों की पनिशमेंट लेकर स्क्वाड करने लगते हैं और खेम और जेड की दोस्ती बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जेड और खेम ड्रिंक करते हैं। तभी खेम काफी उदास रहता है और तभी जेड कहता है, देखो ना, पहले ही दिन तुम्हारे बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। आज तुम्हारा पहला दिन है, यह काफी अजीब गया। तभी खेम कहता है, पता है, जब मैं छोटा था तो हर दिन मेरे मोम और डैड को स्कूल में बुलाते थे क्योंकि टीचर को लगता था मुझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं डर जाता था और मैं हमेशा लोगों से कम बात करता था। यह देखकर जेड कहता है, मेरे पापा को भी यही लगता था कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं बन पाएगा। वैसे क्या जो तुमने श्राप के बारे में बताया था उससे ये कनेक्टेड है। तभी खेम कहता है हाँ। तभी जेड बोलता है, पता है, मैं दुनिया के सबसे बड़े मास्टर का शिष्य हूँ और मेरे पास भूत भगाने के लिए हर कुछ है। और वो कुछ चीज दिखाता है जैसे चावल, ताबीज और पानी। कहता है इन सभी से भूत भाग जाएंगे और हाँ, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी खेम कहता है, हम दोनों की मुलाकात अभी हुई, मालूम नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है। तो जेड कहता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर मैं अब तुम्हारा हमेशा दोस्त रहूंगा। खेम कहता है, शुक्रिया। जेड कहता है, तुम अब मेरे दोस्त हो और अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आज के बाद तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बताना, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, भूत के बारे में या किसी और चीज के बारे में। और अपने दिल में यह बात मत रखना और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करना। खेम कहता, हाँ, मैं कभी भी तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। और यही सब बात सोचकर खेम रोता रहता है क्योंकि जेड ने उसे प्रॉमिस किया है, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और यही सब सोचकर खेम जाता रहता है। तभी वहां पर दौड़ते हुए चरण और जेड आ जाते हैं और खेम से कहते हैं, खेम तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुमने मुझे छोड़ ही दिया ना। खेम रोने लगता है और कहता, मुझे माफ कर दो, पर मेरी वजह से यह सब हो रहा है। तुम जिन जिन लोगों से प्यार करते थे, दादी, एक थोंग, सब मेरी वजह से चले गए हैं। यह सब मेरी वजह से हो रहा है। तो तभी जेड कहता है कि तुम्हें यह तो नहीं लगता कि जाने की वजह कहीं तुम तो नहीं हो, तुम यह मत सोचो। तभी खेम कहता है, पर यह सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं तो अपने आप से नफरत करने लगा हूँ और मैं अब किसी और को खोने का बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जेड कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है खेम, इसमें तो गलती रामपोंग की है और अगर तुम अभी चले जाओगे तो रामपोंग सोचेगी वो जीत गई और यह मैं नहीं होने दूंगा और मैं इसी वजह से तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी खेम कहता है, जब मैं तुमसे मिला था तुमने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छी चीजें लाऊंगा, पर देखो ना, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम आ गई। जेड कहता है, देखो ना, तुम मास्टर से मिले, मेरी जिंदगी में चरण आया, हम लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें की, क्या इन सबको तुम नहीं जोड़ोगे अच्छी चीजों में। ये सब भी अच्छी चीजें हैं। तो मैं चरण से मिला, हम लोग चरण से मिले, हम दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी हो गई, तो तुम्हें क्या नहीं लगता कि तुमने मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें नहीं लाई। तुमने मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें लाई है और तुम्हें पता है ना, मेरी जिंदगी में कभी भी कोई दोस्त नहीं था और तुम मेरी जिंदगी के इकलौते दोस्त हो। मैं तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो यह बात हमेशा याद रख लेना कि चाहे जो भी हो जाए, पर जेड कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और तभी खेम रोने लगता है और कहता है, पर मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता था। तभी जेड कहता है, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चरण कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, जहाँ तुम जाओगे खेम मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और हाँ, मैं अभी भी तुमसे मिला हूँ, पर हम दोनों की दोस्ती हमेशा रहेगी। तभी खेम कहता है, पर मैं अब गांव वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि गांव वालों ने मेरी वजह से बहुत कुछ खो दिया है। मैं नहीं चाहता कि और कुछ गांव वाले खोए। तभी जेड कहता है, फिर चलो
हम लोग बैंकॉक चलते हैं, वहाँ पर रहते हैं, जहाँ पे जाएंगे हम तीनों साथ में जाएंगे। ये दोनों खेम को गले लगा लेते हैं। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन रहता है। तभी जेड कहता है, ओ मुझे माफ़ कर दे, मैंने झूठ बोला था, ट्रेन की टिकट तो अभी बुक नहीं हो पाएगी, चलो हम फ्लाइट से चलते हैं। तो तभी ये दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों आ जाते हैं हॉस्टल में और तभी खेम कहता है, मैं जमीन पर सोता हूँ। तो जेड, चरण तुम दोनों बेड पर सो जाओ। तभी चरण कहता, नहीं तुम बेड पर सो जाओ और हम दोनों जमीन पर सो जाएंगे, यह तो अच्छी बात रहेगी, जिससे कि हम लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या ये वही लॉकेट है जो मास्टर ने तुमसे दिया था और तुम्हारे और मेरे पास लॉकेट हो गए हैं। तभी वहाँ पर जेड की बहन आ जाती है और कहती है, तुम लोगों ने जो मंदिर बनाने के लिए कहा था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस मकान का जो मालिक है वो नास्तिक है, उसे देवी देवता पर भरोसा नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक तुम लोग कोई मुसीबत नहीं क्रिएट करोगे। और क्या तुम लोग श्योर हो, क्या तुम हैंडल कर पाओगे बिना मास्टर के। तभी खेम कहता है, मास्टर मेरे लिए बहुत कुछ खो चुके हैं और अब मैं नहीं चाहता कि मास्टर मेरे लिए और कुछ खोए। तभी जेड की बहन अपने दोस्त से बात करने लगती है और यह सब सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी उसकी दोस्त कहती है, पता है मेरे भाई का दोस्त भूतों से मरने वाला है और तुम मेरे लिए मुसीबत क्रिएट कर रही हो। दूसरी तरफ जेड कहता है, पता है कुछ ही दिन बचे हैं, आज के 7 दिनों के बाद खेम का बर्थडे है और अगर 5 जून तक खेम जिंदा बच जाएगा तो उसका श्राप हमेशा के लिए पीछा छोड़ देगा। और तभी वो लोग कहते हैं कि हम लोग चाहे जो भी हो जाए, हम खेम के बर्थडे तक हम लोग साथ रहेंगे, कुछ भी खेम के साथ बुरा नहीं होने देंगे, तो चलो एक दूसरे को और हिम्मत देते हैं। जेड हाथ आगे बढ़ाता है और वो लोग पोंग को भी कहते हैं, जो कि जेड की बहन रहती है। तभी वो लोग कहते हैं कि अब हम क्या बोलेंगे। तभी चरण कहता है, खेमजीरा को हम लोग श्राप से बचाएंगे, वो जरूर सरवाइव करेगा। दूसरी तरफ वो तीनों जाते रहते हैं। तो चरण कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज जाना चाहिए। तो खेम कहता है, पर एक दिन तो मुझे ऐसा महसूस होने दो कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मालूम नहीं यह दिन मेरी जिंदगी में कब आएगा। यह सुनकर चरण और जेड कहता है, ओ बस करो ना। तभी जेड कहता है, चिंता मत करो, मैं इसके हर क्लास में हूँ। तभी चरण कहता है, और रुको कुछ आने वाला है। और जैसे वो लोग आगे बढ़ने वाले थे कि तभी सामने से एक कार आती है, उसके ऊपर काफी ज्यादा रोड लगी रहती है, खेम के ऊपर गिरने वाली रहती है, पर चरण की वजह से खेम बच जाता है। तभी चरण और जेड कहते हैं, मुझे लगता है खेम तुम्हें अपने रूम में ही रहना चाहिए। तभी वो एक एक करके, कहीं जेड रहता है कहीं खेम, एक एक करके वो लोग खेम के साथ रहते हैं। और इन सब में खेम बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो ना अपने कॉलेज जा पा रहा था, बस वह एक कमरे में रह रहा था। तभी जेड कहता है, मैं तुम्हें दूसरे बॉडीगार्ड्स का यह काम सौंपता हूँ और हाँ अच्छे से यह काम करना। और वो लोग खेम को थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश करते हैं, पर खेम काफी ज्यादा उदास रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो चरण है कुछ देवी देवता और भटकती हुई आत्मा को खाना देता है और कहता है, प्लीज भटकती हुई आत्मा, आप लोग आसपास नहीं हो तो प्लीज रामपोंग आप लोगों पर कब्जा कर लेगी। तभी वहां पर जेड आ जाता है और कहता है कि लोगों को यह बोल दो कि जब काम हो जाए तुम बड़ा ऑफर दोगे। यह सुनकर जेड कहता है, सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि रामपोंग उन लोगों के माइंड को कंट्रोल करे, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी जेड कहता है, चलो मैं तुम्हें प्योर करता हूँ इस पवित्र पानी से। तभी चरण कहता है, अब मेरी बारी आ गई। जब चरण जेड के ऊपर पवित्र पानी डालता है तो यह सीन काफी ज्यादा क्यूट रहता है और रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है। जब भी जेड की बहन पोंग आ जाती है, और बस करो तुम दोनों की मिठास से तो मेरा गला ही खराब हो जाएगा, और वैसे मुझे तुम लोग जे ही बोलो। तभी वहां पर खेम आ जाता है और कहता है, मैं तुम लोगों के लिए काफी टेस्टी नूडल्स बनाया है, तो चलो उस नूडल्स को खा लेते हैं। तभी चरण कहता है, मैं भी चलता हूँ। जिन चलो तुम भी खा लो। और तभी जिन कहती है, ओ अच्छी बात है, मुझे तो इनकी मिठास के बाद कुछ तीखा ही खाना है। दूसरी तरफ आज ये लोग बहुत बड़ी पूजा करते हैं, इसी वजह से एक पुजारी को बुलाते हैं और छत पर मंदिर के पास वो लोग पूजा करते हैं और रामपोंग को भगाने के लिए कुछ पूजाई करते हैं। पर जब ये पूजा होती रहती है तो एक अजीब सी हवा चलती रहती है। यह देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और सभी लोग घबराते रहते हैं, कहीं रामपोंग और बड़ी मुसीबत तो ना क्रिएट कर दे। पर तभी पुजारी कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए, मुझे कुछ काम है, और वो बीच में ही आधी पूजा छोड़ के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह खेम का बर्थडे नजदीक आता है, इसी वजह से उसके डैड फोन करते हैं, खेम से कहते हैं, खेम क्या तुम ठीक हो। तभी खेम कहता है, मैं ठीक हूँ। और तभी खेम के डैड कहते हैं, क्या तुम्हारे मास्टर भी है। तो खेम कहता है, नहीं मास्टर को कुछ काम है, इसी वजह से वो गांव में ही है, वो पहले से ही मेरे लिए काफी कुछ कर चुके हैं। तभी उसके डैड कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम उन लोगों के साथ हो जो तुमसे प्यार करते हैं। तभी खेम कहता है, चिंता मत कीजिए,
लीजिए डैड। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि खेम अपने दोनों दोस्तों के साथ लैंटर्न जलाता है। तभी चरण दुआ करता है कि मैं चाहता हूँ खेम के जितने ऊपर श्राप है, उसकी जितनी भी बुरे कर्म है, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद वो श्राप टूट जाए। तभी जेड कहता है अपने माइंड को फोकस करो और प्लीज ऊपर वाले हम लोगों के ऊपर थोड़ी दया करे, हम तीनों को इन मुसीबत से प्रोटेक्ट करे। चरण और जेड दुआ मांगते रहते हैं। तभी वो लोग कहते हैं खेम क्या तुम ठीक हो? खेम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ तभी जेड और चरण कहते हैं हम लोग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। वैसे भी आज हम लोगों को पूरी रात ये मंत्र को पढ़ना है। तभी जेड चरण से कहता है हाँ हम लोगों को यही आज पढ़ना है। तभी खेम अपने दोनों दोस्तों को गले लगा लेता है पर वो बहुत रोता है। वही दूसरी तरफ जेड और चरण जब रूम के लिए जाने लगते हैं तो खेम को अचानक रामपोंग दिखती है। रामपोंग कहती है ओ खेम जीरा, अब वक्त आ गया है तुम्हारे जाने का। वैसे यह सीन काफी ज्यादा डरावना रहता है। तभी रामपोंग कहती है तुमने अभी तक अपने दोस्तों से गुड बाय नहीं किया, जबकि वक्त आ गया है तुम्हारे जाने के लिए। मैं तुम्हें समय देती हूँ, अपने दोस्तों से अच्छी तरह से गुड बाय कर लो। और इसी वजह से मैं तुम लोगों के तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं ला रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों को लग रहा है कि वो मुझसे भाग रहे हैं, पर हर वक्त मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। क्योंकि खेम के दिमाग में ही रामपोंग आ चुकी और जहाँ जहाँ खेम था वहाँ वहाँ रामपोंग भी थी। पूजा हो रही थी तब भी रामपोंग थी, खेम के ऊपर हमला हो रहा था तब भी रामपोंग थी। रामपोंग ये सब देख रही थी और जब वो लोग जेड और चरण सोचते रहते हैं कि खेम के पास रामपोंग नहीं है, पर रामपोंग हर वक्त देख रही थी। और तभी ही वो खेम के पास आ जाती है और कहती है अब वक्त आ गया है तुम्हें ले जाने के लिए, मैं उम्मीद करती हूँ तुम कितना चाहते हो मेरे पास आने के लिए। तभी खेम बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी रामपोंग कहती है मैं तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से तोड़ दूंगी। और इस तरफ दिखाया जाता है खेम सोता रहता है और दूसरी तरफ जेड और चरण उस मंत्र को पढ़ते रहते हैं। एक वक्त तो चरण घबरा भी जाता है और हार मान लेता है, पर जेड कहता है नहीं हम लोग हार नहीं मानते और हम लोगों को खेम को बचाना है। तभी अचानक जेड और चरण सो जाते हैं। अचानक दरवाजा खुलता है, खेम के अंदर रामपोंग की आत्मा आ जाती है और खेम की आंखें पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है। खेम अचानक छत पर जाने लगता है और यह सब कैमरे में कैद होता है। खेम अचानक मंदिर के पास जाता है, वहां पे कुछ रखा रहता है, उसे खाता रहता है बड़ी बुरी तरीके से। वैसे यह सीन बहुत ही ज्यादा डरावना रहता है। तभी अचानक चरण ने जो लॉकेट पहना हुआ था वो चमकने लगता है। तभी वहां पर खेम को वो लोग देखते हैं, खेम गायब है। तभी चरण कहता है मुझे लगता है वो बिल्डिंग छोड़कर नहीं गया होगा। तभी चरण और जेड दौड़कर ऊपर जाते हैं और कहते हैं खेम मत करो। तभी खेम को वो लोग देखकर डर जाते हैं, क्योंकि खेम जहां एक प्यारा सा खेम था उसके पूरे मुंह पर खून लगा था, उसकी आंखें पूरी तरह से व्हाइट थी। तभी उसके अंदर रामपुंग आ जाती है और तभी चरण कहता है खेम मेरी बात सुनो, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो। तभी खेम कहता है, खेम के अंदर जो रामपुंग रहती है वो कहती है ओ मैं तो इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तभी वो छत से गिरा देती है। खेम को यह देखकर जेड और चरण बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, पर यह हमारे मास्टर का एक सपना रहता है। प्राण यह सोचकर तुरंत उठ जाता है, पर यह रियल लाइफ में भी होने वाला रहता है। तभी प्राण देखता है कि अभी 3 दिन बचे हैं खेम के बर्थडे का। प्राण कहता है अगर आप यहाँ पे हैं तो आप मेरे सामने आए। तभी नाग देवता कहते हैं मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यह 2 दिन बाद होने वाला है। तभी प्राण कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। और तभी नाग देवता कहते हैं मैं तो बस तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूँ जो कि तुमने मुझ पर चढ़ाया था। यह देखकर प्राण कहता है कि कब मैंने यह सब कब किया था। तभी नाग देवता कहते हैं इस जन्म में नहीं, बहुत साल पुरानी बात है। जब मैं नाग देवता था मैंने एक हथियार चुरा लिया था, जिसकी वजह से ऊपर वाले मुझे एक सजा दे रहे थे और वो सजा दे रहे थे कि कभी भी मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, मैं इसी जन्म में पूरी तरह से टूट जाऊंगा। इसी वजह से ऊपर वाले मुझे बहुत बड़ी सजा दे रहे थे। और तभी वहां पर तुम अचानक आ जाते हो और दिखाया जाता है कि किस तरह नाग देवता को ऊपर वाले बहुत बड़ी सजा दे रहे थे और कहते हैं तुमने इतना बड़ा पवित्र हथियार चुराया है और तुमने अपने देवता को मारने की कोशिश की है, इसी वजह से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और तभी वह आ जाता है कि मैं आपके पनिशमेंट को झेलने के लिए तैयार हूँ। और तभी दिखाया जाता है कि ऊपर वाले उसे कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से टूट जाएगी और तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तभी वहां पर पुराण का पुराना जन्म यानी कि पंचगिन आ जाता है और कहता है मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैंने वो हथियार चुराया है, उसकी रक्षा करते करते मैं थक चुका था और अब वक्त आ गया था कि मुझे उस हथियार को यूज करना था। यह देखकर नाग देवता कहते हैं पंचगिन तुम यह सब क्या कर रहे हो, यह झूठ है और तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो। पर प्राण का पुराना रूप वो कहता है कि नहीं यह सच, मैं सच बता रहा हूँ और आप और अपने मन से नाग
देवता से कहते हैं अगर आपका पुराना जन्म नहीं होगा तो आप अपने बेटे से नहीं मिल पाएंगे, और मेरा क्या है, मेरा यह जन्म ही काफ़ी है और मैं अब पुराना जन्म नहीं चाहता हूँ। तभी ऊपर वाले कहते हैं तुम्हें क्या शर्म नहीं आती, और तभी पंचगिन कहता है मैं इसलिए चाहता हूँ कि यह सज़ा मुझे आप अकेले दीजिए, क्योंकि इसमें नाग देवता की बिल्कुल भी गलती नहीं है और मैंने ही वो पवित्र हथियार चुराया है। और तभी पंचगिन नाग देवता से मन में कह देता है कि मैं नहीं चाहता कि आप आखिरी बार भी अपने बेटे से ना मिले, और अगर आपको यह अगर सज़ा मिल जाएगी तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, तो प्लीज़ आप अपने बेटे से एक ना एक दिन तो मिल ही लेंगे। अगर आपका पुनर्जन्म होगा पर अगर आपको यह सज़ा मिल जाएगी तो आप कभी भी अपने बेटे से नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए यह सज़ा मुझे लेने दीजिए। तभी ऊपर वाले कहते हैं पुंचगिन तुम्हारी क्या यह बात सच है? तो पुंचगिन कहता है मेरी हर बात सच है, मैंने ही वो पवित्र हथियार चुराया है, क्योंकि मैं गरुजा से बहुत नफरत करता था, इसलिए मैं मारने के लिए सब कर रहा हूँ। तभी ऊपर वाले कहते हैं कि पंचगिन तुम्हें यह सजा मिलती है कि तुम्हारा पुनर्जन्म तो होगा पर तुम्हें हर जन्म में दुख दर्द को झेलना पड़ेगा। और तभी पंचगिन कहता है शुक्रिया भगवान। वही दूसरी तरफ जब नाग देवता उसे यह हथियार देते हैं तो प्राण कहता है मैं यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। नाग देवता कहते हैं पता है यह वक्त आ गया है कि मैं इसे असली ओनर को दूँ। जब मैंने ऊपर वाले से बोला कि पंचगिन ने झूठ बोला था तो ऊपर वाले कहता है कि मैं जानता हूँ कि उस दिन तुम्हारे शिष्य पंचगिन ने झूठ बोला था, वो तुम्हें बचाना चाहता था, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैंने उसे बहुत कम सजा दी है। और हाँ, यह जो हथियार है मैं तुम्हें आज देता हूँ और इसका यूज एक वक्त पे आएगा। पंचगिन जब उसका पुराना जन्म होगा तो उसके ऊपर आने वाले देवी देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और मैं चाहूंगा कि हर जन्म में तुम उसकी जरूर मदद करो। इसी वजह से नाग देवता आज पंचगिन यानी कि प्राण की मदद कर रहे हैं, क्योंकि प्राण ने अपने पुराने जन्म में नाग देवता की बहुत बड़ी मदद की थी। और इसी वजह से नाग देवता कहते हैं इस हथियार के पास काफी ताकत है और तुम्हारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि तुम इसका यूज करना। और हाँ, मैं यह तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से इसे दे रहा हूँ, और हाँ, तुम्हारे आने वाली किस्मत तुम्हारे लिए अच्छे कर्म पर डिपेंड करेगी। तभी प्राण अपने फोन को ढूंढता है और चार्ज लगाकर अपने दोस्त को फोन लगाता है और कहता है और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। दूसरी तरफ प्राण अपने सामान को पैक करके जब जाने लगता है तो सभी गांव वाले आ जाते हैं और कहते हैं मास्टर आपकी आने वाली जर्नी काफी ज्यादा अच्छी हो। पर प्राण अपने गांव वालों को देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसने दादाजी से यह प्रॉमिस किया था कि चाहे जो भी हो जाए पर गाँव वालों की वो हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। पर आज गाँव वाले उसे खुद ही कह रहे हैं कि मास्टर आप जाइए, खेम को बचाइए। तभी दिखाया जाता है जब अंकल प्राण को छोड़ने के लिए जाते रहते हैं तो कहते हैं मास्टर पता है दादी सी के बिना भी गांव वाले अपनी रक्षा आप खुद कर सकते हैं और यह सब आपकी वजह से है। आपको लगता है कि आप ही गांव वालों से प्यार करते हो, पर यह मैं बताना चाहता हूं कि मास्टर हम गांव वाले भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी चिंता करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस बार खेम को बहुत अच्छे से बचाएं। अब प्राण बहुत उदास रहता है, वह सोचता रहता है कि इस वक्त क्या कर रहा होगा। दूसरी तरफ प्राण फाइनली बैंकॉक आ जाता है। वहां पर उसका दोस्त का ड्राइवर कहता है कि क्या आप चाहते हैं मैं आपको होटल रूम में लेकर चलूं? तो प्राण कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो प्राण खेम के हॉस्टल में आता है और जब वो आता है तो खेम का दरवाजा कई बार खटखटाता है। खेम दरवाजा नहीं खोलता। प्राण खेम का दरवाजा खोलकर खेम के पास आता है। खेम काफी ज्यादा घबराता रहता है और वह सोता रहता है। खेम को एक बहुत ही ज्यादा डरावना सपना आता है और उसके सपने में रामपोंग उसका पीछा कर रही थी और कहती है तुम बहुत सफर करोगे, अब वक्त आ गया है, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। यह सब सोचकर खेम और घबराता रहता है। प्राण खेम को हिम्मत देने की कोशिश करता है और कहता है तुम अभी हार नहीं मान सकते हो, अभी वक्त नहीं आया है खेम। और तभी दिखाया जाता है कि इस तरह रामपोंग खेम को सपने में बहुत डराती है, उसे अजीब अजीब चीजों से डराती है। बेचारा खेम बहुत डर जाता है और वो काफी घबरा भी जाता है। रामपोंग आती है और कहती है अभी वक्त है, तुम हार मान लो, मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगी और अभी भी वक्त है। पर खेम बहुत घबराता रहता है क्योंकि रामपोंग उसे सपने में भी अजीब अजीब चीजों से डरा रही थी। तभी रामपोंग उसके सामने आ जाती है। यह देखकर खेम बहुत ज्यादा डरता है, उसके पास कोई तरीका नहीं है कि वो रामपोंग से बच जाए। तभी रामपोंग कहती है कि तुमने देख लिया ना कि मेरे पास कितनी ताकत है, मैं तुम्हें दिन में तो परेशान करूंगी ही पर सपने में भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम हर वक्त सफर करोगे, तुम्हारे आसपास जितने लोग रहेंगे वो भी तुम्हारे साथ सफर करेंगे। अगर तुम नहीं चाहते कि वो लोग भी तुम्हारे साथ सफर करें तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपने सपने में ही अपनी जिंदगी का एंड कर लो, जिसके लिए तुम एक आसान मौत पाओगे और तुम्हें कोई खोने का डर भी नहीं होगा। तो क्या तुम कहते हो? खेम के सामने एक फंदा ला देती है और कहती है कि तुम्हारा
चॉइस है, तुम अभी हार मानते हो कि दिन में हार मानते हो। तभी खेम कहता है मैं हार मानता हूँ। खेम जैसे ही वो उस फंदे को पकड़ लेता है तभी प्राण आता है और कहता है खेम हार मत मानो। रामपुंग कहते ओ तुम आ ही गए। तभी प्राण कहता है हाँ मैं आ गया हूँ और मैं अभी इतनी आसानी से खेम को हार मानने नहीं दूंगा। तभी प्राण कहता है खेम अभी वक्त नहीं आया है, तुम अभी रोक सकते हो और तुम अभी और सह सकते हो। यह सिर्फ एक डरावना सपना है क्योंकि यह रियल जिंदगी में नहीं हो रहा है। खेम मेरा यकीन मानो। तभी खेम उस फंदे को छोड़ देता है। रामपुंग कहते हैं अगली बार मैं तुम पर और रहम नहीं दिखाऊंगी। तभी खेम प्राण को देखता है और कहता है मास्टर आप यहाँ पे क्यों आए। तो प्राण कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी खेम कहता है मैं अब और नहीं जीना चाहता हूँ। तभी प्राण कहता है तुम्हें जीना होगा गांव वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने माता पिता के लिए और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए। तभी प्राण कहता है यह बात हमेशा याद रखना, चाहे जो भी हो जाए पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे साथ मिलने के लिए। और तभी प्राण खेम को एहसास दिलाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तभी खेम रोने लगता है, प्राण को गले लगा लेता है। खेम और प्राण एक दूसरे को किस करते हैं और यह सीन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होता है। फाइनली खेम को होश आ जाता है और प्राण को वो गले लगा लेता है और दूसरी तरफ चरण और जेड भी आ जाते हैं वॉक करके। तभी वो लोग देखते हैं मास्टर आ चुके हैं। जैसे ही वो लोग देखते हैं चुपके से तो कहते हैं लगता है हम लोगों को वॉक करने दोबारा जाना चाहिए। तभी जेड और चरण दरवाजा बंद कर देते हैं। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फाइनली सुबह होती है और सबसे पहला काम मास्टर यह करवाते हैं कि जो खेम और जेड चरण ने उस मंदिर को छत पे बनवाया होता है उसे तुड़वाते हैं और कहते हैं यह मंदिर आत्मा को भगाने वाली नहीं बल्कि रामपुंग का दरवाजा है, जिससे कि रामपुंग खेम के माइंड में आ चुकी थी। इसलिए इस मंदिर को तोड़ना जरूरी है। इसी वजह से चरण रामपुंग को पहचान नहीं पा रहा था कि वो यहाँ पे है। तो तभी सभी लोग कहते हैं कि तुम्हें बताना चाहिए ना। खेम कहता है मैं नहीं चाहता कि सभी लोग चिंता करें। और तभी प्राण कहता है नहीं तो आज रात तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता। तभी वो कहते हैं मास्टर आप आ गए ना तो शायद हम लोग आराम करें। प्राण कहता है इतना आसान नहीं है, अभी हम लोगों को आराम नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी कुछ बहुत काम है। तभी जेड कहता है मास्टर आपका क्या प्लान है, बताइए ना आप किस तरह से खेम को उस श्राप से बचाएंगे। तभी प्राण कहता है सभी लोग आ जाएंगे तब मैं बताऊंगा। तभी जेड कहता है क्या अभी कोई और आना बचा है। तभी जेड कहता है वो लगता है मास्टर का दोस्त आने वाला है। तभी मास्टर अपने पुराने दोस्त को फोन करता है और कहता है कि अब आ जाओ। दूसरी तरफ वो लोग हॉस्टल के ऊपर खड़े रहते हैं। तभी मास्टर का पुराना दोस्त काचीन आ जाता है जो कि काफी ज्यादा अमीर रहता है और जैसे ही वो निकलता है इन लोगों को हाय बोलता है। खेम कहता है यह कौन है। तभी जेड कहता है ये मास्टर के पुराने दोस्त थे। और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।